नमस्कार, सुप्रभात। समय हो चला है आज की 10 बड़ी खबर जानने का। डेड इकोनॉमी के सुर में सुर मिलाने के लिए देश राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत के संबंध में डेड इकोनॉमी वाली टिप्पणी का समर्थन करने के लिए राहुल गांधी की तीखी आलोचना की। बिजनेस टुडे के समिति में बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि भारत पर इस तरह के तंज का समर्थन करने के लिए राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि विदेशी आलोचनाओं का समर्थन करके देश की आर्थिक प्रगति को कमजोर नहीं किया जा सकता। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को डेड इकोनॉमी वाला देश बताने पर एक गाने का उदाहरण देते हुए कहा, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो ना समझ है। उन्होंने कहा, दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। पूरी दुनिया जानती है कि ग्लोबल ग्रोथ में भारत 16% का योगदान देता है। हमारा शेयर मार्केट, करेंसी, विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया आज भारत के 1.4 अरब लोगों को टैलेंट के साथ काम कराना चाहती है। भारत का भविष्य उज्जवल है। पीयूष गोयल ने कहा, मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता द्वारा इस तरह की नकारात्मक बयानबाजी करना शर्मसार है। मैं इसके लिए उनकी निंदा करता हूं और सच कहूं तो देश राहुल गांधी को इस तरह की बेहद अपमानजनक टिप्पणी के लिए कभी माफ नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के खिलाफ 50% टैरिफ की घोषणा के बाद मौजूदा जियोपॉलिटिकल ट्रेंड पर बात करते हुए पीयूष गोयल ने इसे डी ग्लोबलाइजेशन वाली स्थिति मानने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं कि देश अपने ट्रेंड, रूटीन और साझेदारी का नए सिरे से पुनर्गठन कर रहे हैं। केंद्रीय उद्योग मंत्री ने भारत पर भरोसा जताते हुए कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत इस साल पिछले साल की तुलना में अधिक ट्रेड करेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूक्रेन में जारी संघर्ष पर चर्चा की और दृष्टिकोण सहयोग की प्रकृति की समीक्षा की। पीआईबी के अधिकारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन से संबंधित ताजा जानकारी दी। इसके बाद पीएम मोदी ने पुतिन को उससे विस्तार से किए गए आकलन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और रूस यूक्रेन के संघर्ष को शांतिपूर्वक समाधान के पक्ष में भारत के स्थानीय रुख को फिर से दोहराया। वहीं बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत रूस से संबंध और तृतीय एजेंट में हुई प्रगति की भी समीक्षा की और दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिक प्रवादिक राजनीतिक साझेदारी को और गहरा करने को लेकर प्रतिबद्धता को दोहराया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को इस साल के अंत में होने वाले भारत रूस के वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा पूरी होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को एक नई नीति गति देने की उम्मीद है। गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करते पकड़े गए नेताजी, पत्नी को देख दुम दबाकर भागे, पिट गई प्रेमिका। मध्य प्रदेश के रीवा से एक बार फिर पति पत्नी और युवक का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ये एक नेताजी को उनकी पत्नी ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद काफी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। इस घटना के दौरान नेताजी तो ड्रोन पाइप के सहारे फरार हो गए, लेकिन उनकी प्रेमिका को पत्नी की पिटाई का शिकार होना पड़ा। ये घटना रीवा के पिछिया इलाके में बुधवार रात 10 बजे हुई। ओबीसी महासभा के प्रदेश महासचिव पप्पू अपनी प्रेमिका के साथ एक फ्लैट में थे, तभी उनकी पत्नी वंदना को इनकी भनक लग गई। वंदना तुरंत अपने बेटे के साथ वहां पहुंची और हंगामा शुरू कर दिया। पति को प्रेमिका के साथ देखकर वंदना का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने प्रेमिका की लात, घूंसे और चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी, जिससे वो लहूलुहान हो गई। इसी बीच मौका पाकर पप्पू ड्रेनेज पाइप के सहारे नीचे उतर गया और भाग गया। रक्षाबंधन पर सीएम नीतीश की बड़ी सौगात, 2 दिन तक बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बिहार सरकार माताओं और बहनों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। दरअसल 9 और 10 अगस्त को महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रेरणा से बिहार राजपथ परिवहन निगम की सभी बसों में महिलाओं एवं छात्राओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा की जा रही है। बसों में सफर करने के लिए महिलाओं और छात्राओं को कोई शुल्क नहीं देना होगा। ये सुविधा 9 अगस्त सुबह 6 बजे से 10 अगस्त देर शाम तक लागू रहेगी। इस पहल के तहत सभी अनुवर्ग की महिलाएं, चाहे वो छात्राएं हो या कामकाज, बिना टिकट के निगम की पिंक, साधारण और डीजल बसों में यात्रा कर सकेंगी। सीएम योगी का आह्वान, हम जिएंगे सब देशी के लिए और मरेंगे देश के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ऐतिहासिक बकौरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी समारोह के समाप्त पर स्वतंत्रता संग्राम के अमर क्रांतिकारियों को नमन करते हुए वर्तमान पीढ़ी से राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी को जीवन का मंत्र बनाने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, स्वदेशी हमारे जीवन का धैर्य बने, स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए और मरेंगे अपने देश के लिए।
तब भारत इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत इसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने शहीद क्रांतिकारियों की स्मृति पे पीपल का पौधा लगाया, छोटी बच्चियों से राखी बंधवाई और उन्हें मिठाई व चॉकलेट उपहार स्वरूप दी। उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया, शहीद सैनिकों के परिजनों को मंच पर सम्मानित किया। सीएम रेखा गुप्ता ने सफाई कर्मचारियों के साथ मनाया रक्षाबंधन, तोहफे और मिठाइयां की भेंट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को सफाई कर्मचारियों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया और उन्हें तोहफे व मिठाइयां भेंट की। अपने अथक परिश्रम और नेतृत्व सेवा भाव से दिल्ली को स्वस्थ और सुंदर बनाने वाले आप सभी भाइयों बहनों को रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और हृदय से आभार। सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री जन सेवा सदन ने आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सफाई कर्मचारियों की कलाई पर राखी बांधी। सराय रोहरिया निवासी एक सफाई कर्मचारी रजनी ने कहा, ये पहली बार है जब किसी ने हमारे बारे में सोचा और हमारे साथ त्योहार मनाकर हमें सम्मान दिया। हम इस आदर और सम्मान के लिए मुख्यमंत्री की आभारी हैं। बता दें कि बीते बृहस्पतिवार को गुप्ता ने मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में स्कूली बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था। रक्षाबंधन का पर्व इस साल 9 अगस्त 2025 शनिवार को पूरे देश में उत्साह और परंपरा के साथ मनाया जाएगा। भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा प्रतीक इस त्योहार पर बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र, सुख, शांति और समृद्धि की कामना करती है। इस शुभ अवसर पर रक्षाबंधन की थाली का विशेष महत्व होता है। थाली की प्रत्येक वस्तु का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यदि सभी सामग्री सही तरीके से रखी जाए तो ये भाई के लिए सुख समृद्धि का मार्ग प्रशंसन करती है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग का सख्त रुख, कहा सबूत दो वरना देश से माफी मांगो। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने शुक्रवार को कहा कि अगर राहुल गांधी अपने आरोप के पक्ष में हवालानामा देते हैं तभी मामले की जांच की जाएगी। आयोग के सूत्रों ने कहा कि यदि राहुल अपने आरोप को साबित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें देश से माफी मांगनी पड़ेगी। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि इस बार आयोग चाहता है कि राहुल गांधी नियमों के अनुसार घोषणा पत्र और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें। आयोग ने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कहा, आप हमेशा की तरह गोली मारकर भाग जाना या टक्कर मारकर भाग जाने वाला रवैया नहीं अपना सकते हैं। आयोग का मानना है कि राहुल हमेशा चुनाव के बाद ही आरोप लगाते हैं जबकि चुनाव के दौरान कोई शिकायत दर्ज नहीं कराते। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटों की हेराफेरी का आरोप लगाया था। उन्होंने एक पीपीटी के माध्यम से दावा किया कि कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र में 5 तरह से हेराफेरी करके 1 लाख से ज्यादा वोट चुराए गए। राहुल ने कहा कि ये वोट चोरी हमारे लोकतंत्र पर एटम बम के समान है। राहुल गांधी ने बताया कि कांग्रेस ने बेंगलुरु मध्यम लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोटों का विश्लेषण किया है। उनके मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बेंगलुरु मध्यम सीट पर 6,58,915 वोट हासिल किए जबकि जीत हार का अंतर 32,707 वोटों का था। महादेवपुरा में कांग्रेस को 1,15,586 और भाजपा को 2,29,632 वोट मिले थे। राहुल ने आरोप लगाया कि महादेवपुरा में 1,02,50 वोटों की हेराफेरी हुई जिसमें डुप्लीकेट और फर्जी मतदान शामिल थे। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल के इस दावे को भ्रमत बताया है। सलमान के साथ काम करेगा उसे दिया जाएगा, कपिल शर्मा फायरिंग केस में लॉरेंस गैंगस्टर ने दी धमकी। कपिल शर्मा के कनाडा रेस्टोरेंट में एक बार फिर फायरिंग हुई है। वहीं लॉरेंस ग्रुप के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर का ऑडियो सामने आया है जिसमें उसने फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि सलमान को उद्घाटन कार्यक्रम में बुलाने की वजह से फायरिंग की गई है और जो भी सलमान के साथ काम करेगा उसे दिया जाएगा। कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर पहले भी फायरिंग हो चुकी है और जब दोबारा फायरिंग हुई है हैरी बॉक्सर ने दावा किया है कि वो ये हमला इसलिए किया क्योंकि कपिल शर्मा ने नेटफ्लिक्स शो के उद्घाटन सलमान खान को बुलाया था। बता दें कि सलमान खान द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 3 के पहले एपिसोड में नजर आए जिसका प्रीमियम 21 जून को नेटफ्लिक्स पर हुआ था। ऑडियो में उसने चेतावनी दी कि अगली बार किसी भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कलाकार को पहले से नहीं चेताया जाएगा बल्कि सीधे छाती पर गोली मारी जाएगी। भारत पर ट्रंप के टैरिफ से भड़क उठा चीन, यूएस राष्ट्रपति को क्यों कहा बदमाश। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में काफी तनाव आ गया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25%
टैरिफ लगाने का फैसला लिया। ट्रंप के इस फैसले ने राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर हलचल मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले की चारों ओर आलोचना हो रही है। अब चीन भी खुलकर भारत पर ट्रंप की ओर से थोपे गए टैरिफ की आलोचना कर रहा है। गुरुवार को चीन राजदूत ने ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले को गलत ठहराया और ट्रंप को बदमाश कहकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, चीन ने इसे वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए भी खतरा बताया। जानकारी दे कि नई दिल्ली में चीनी राजदूत ने गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति पर निशाना साधा। उन्होंने ट्रंप के इस टैरिफ के फैसले की आलोचना की। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बदमाश तक कह दिया। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही चीन की यात्रा कर सकते हैं, जहां पर वो एससीओ की बैठक में हिस्सा लेंगे। बता दें कि बिना किसी का नाम लिए चीनी राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बदमाश को अगर 1 इंच दिया जाए तो वो 1 मील ले लेता है। इस दौरान उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी और ब्राजील के राष्ट्रपति मुख्य सलाहकार के बीच हालिया फोन कॉल का एक अंश भी शेयर किया। इस बातचीत में वांग यी ने कहा कि अन्य देशों को दबाने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है और यह विश्व व्यापार संगठनों के नियमों का भी उल्लंघन है।